बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ सिंध पुलिस FM 88.6 के रेडियो पर सुनते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप मुझे रहनुमा न्यूज़ और इसके अलावा सिंध पुलिस FM 88.6 के सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, यूट्यूब पर भी देख रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपकी जान और पैसा दोनों महफूज बनाना। अच्छा, ये खाली एक जुमले नहीं है बल्कि मेरी पूरी कोशिश भी होती है और मैं कोशिश करता हूँ। असल में मसला क्या होता है कि आपको इसमें ज़्यादातर क्या होती है कि आपको अवेयरनेस देने की ज़रूरत होती है, और अवेयरनेस दिए बगैर कोई भी चीज़ पूरी दुनिया में जो लोग होते हैं, जो अवेयर होते हैं चीज़ों से, तो वो बच जाते हैं। इसी तरीके से पिछले हफ्ते लास्ट वीक जो गुजरा उसमें एक इशू मेरे सामने आया जो मेरे रिलेटिव के साथ हो रहा था, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। हुआ कुछ ये कि उन्होंने एक पुरानी गाड़ी परचेज़ की। पुरानी गाड़ी परचेज़ करने के बाद वो उसके बाद उन्होंने उस गाड़ी को, और ये जो इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए जो सुनने वाले सामीन जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आज का प्रोग्राम उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अवेयरनेस का प्रोग्राम होगा। और सबसे बड़ी बात है, घर में बैठी हुई ख़वातीन अगर सुन रही हैं तो उनके लिए भी अवेयरनेस का प्रोग्राम है। अगर उनका भाई, बेटा या शौहर या बाप कोई भी गाड़ी परचेज़ कर रहा हो तो उसके लिए ये प्रोग्राम आप सोशल मीडिया पर भी इसे महफूज करके रखिएगा और ज़रूर सुनाइएगा। इससे ना सिर्फ आपका पैसा महफूज होगा बल्कि आपका वक्त भी बचेगा, आप अजियत से भी बचेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की है। तो उनकी कॉल आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा हमें एक पुलिस ने बुलाया है। तो वो वहाँ पर गए तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, पुलिस ने बुलाया तो आप करें जी। उन्होंने गाड़ी कोई 15 महीने पहले सेल की थी। उसके बाद वो साहब ने जिन्होंने परचेज़ की, उसके बाद वो गाड़ी जब सेल करने गए तो बाज़ार में वहाँ पर AVLC के जवान थे। उन्होंने जब उस गाड़ी को चेक किया तो पता चला कि वो गाड़ी टेम्पर्ड है। टेम्पर्ड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर चीज़ें तब्दील की गई हैं, उसकी टिकली होती है जो लगी हुई होती है वो तब्दील की गई है। और उसके बाद वो गाड़ी चली गई कोयटा या पता नहीं कहाँ पिशन वहाँ से उसको चेंज करके लाए, जबकि वो गाड़ी है 2011 का मॉडल, लेकिन उसको 2014 का बना दिया गया। इन्होंने खरीदी और इन्होंने आगे बेच दी। अब इसके बाद इन्होंने भी किसी से खरीदी थी, वो तीसरी पार्टी थी, उस तीसरी पार्टी ने भी किसी से ख़रीदी थी, वो पार्टी को। अब इस पार्टी ने क्या किया कि पुलिस ने, और मेरी ख़ुद भी इसमें पुलिस ऑफिसर्स के साथ राब्ते में मैं रहा, उन्होंने कहा जी बेहतर है कि उस पार्टी तक भी राब्ता किया जाए कि जिससे इन्होंने ख़रीदी थी, क्योंकि पुलिस मुकम्मल तौर पर इनसे तावन कर रही थी कि ताकि उस कल्प्रिट तक, उस शख्स तक पहुँचा जाए जिसने ये गाड़ी टेम्पर्ड की थी। अच्छा, इस गाड़ी के ऊपर FIR भी बता रहे हैं कि शाह नूर जहाँ थाने में कटी हुई थी। अच्छा जी, जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मसला हुआ तो मैंने कहा इसके ऊपर तो मुझे चाहिए कि मैं अवेयरनेस का प्रोग्राम लाजमी करूं। और यकीन करें कि ये बहुत बड़ा कंज्यूमर इशू है, क्योंकि कंज्यूमर सार्फिन जो मार्केट में जाते हैं वो परचेस करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये मामला तो अभी चल रहा है, खैर इसके ऊपर वो जो थर्ड पार्टी है वो भी आ गई। अब असल जो पार्टी है, जो मेन कल्प्रिट है, जिसने या तो बनाई या उसने ख़रीदी, वो इस वक्त तक उनके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ हुआ क्यों, कैसे हुआ? तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी सी रिसर्च की जाए और रिसर्च करके एक प्रोग्राम किया जाए और आपको भी अवेयरनेस दी जाए, और ख़ासकर जो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, बेचते हैं, उनको भी अवेयरनेस दी जाए ताकि आइंदा वो भी इस चीज़ से महफूज रह सकें। वरना होगा क्या कि आपका पैसा और आपका माल और वक्त, ये सारी चीज़ें और अजियत आपको अलहदा उठानी पड़ेगी। अच्छा जी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं, और आप कोशिश करें कि जब मैं ये बता दूं तो उसके बाद ज़रूर कॉल कीजिएगा और ज़रूर मेरी भी रहनुमाई कीजिएगा। और वो लोग जो खुदा न खास्ता कहीं फंस गए हैं, परेशानी में मुब्तला हैं, तो उनकी भी आपने और हमने मिलकर ज़रूर रहनुमाई करनी है। जनाब, पुरानी गाड़ी ख़रीदते वक्त याद रखने की चंद अहम बातें, मार्केट से सेकंड हैंड गाड़ी ख़रीदते हुए ज़रूरी चंद बातें आपको एहतियातें करनी हैं। वो किस तरह करनी है वो मैं आज आपको बताऊंगा, ताकि आप कम अज़ कम उन एहतियात को करके अपने ना सिर्फ जान, माल, पैसा, तमाम चीज़ें महफूज करेंगे, बल्कि वो कीमती गाड़ी जिस पे आपका असासा लगा है उसको भी महफूज कर सकते हैं। और सिर्फ थोड़ी सी आपको अपनी तवज्जो जो है वो आज इस प्रोग्राम पर रखनी है। और जो सोशल मीडिया फेसबुक पर देख रहे हैं वो इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये आज का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इससे मैं समझता हूँ कि कई लोगों के पैसा बचेगा, कई लोगों
लोगों की जो टाइमिंग है वो बचेगी। और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो अजियत मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ जिसमें आपको उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसा काम हो जाता है जो कानूनी नहीं होता, वो गैर कानूनी होता है। वो क्यों होता है, थोड़ा सा आज इस पर बात करते हैं, ताकि आप कोशिश करें कि मेरे प्रोग्राम के बाद आप इससे सीख कर और कोशिश करें अपना पैसा ज़रूर बचाएं। बाज़ लोग पैसा बचाने या बजट की किल्लत की वजह से पुरानी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं। नई गाड़ी का बजट दस्तयाब ना होने पर भी पुरानी गाड़ी का सहारा लिया जाता है। मार्केट से सेकंड हैंड गाड़ी ख़रीदते हुए ऐसा क्या करें कि गाड़ी भी ठीक मिल जाए और धोखाधड़ी या फ्रॉड का सामना भी ना करना पड़े। जनाब, ये तो एक सवाल है जो मेरा ख्याल है आपके भी जहन में है और सारे सुनने वालों के जहन में होगा, लेकिन इसमें आपने जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जल्दी करेंगे तो ज़रूर आपके साथ फ्रॉड होगा। आप गाड़ी जब ख़रीदने निकले हैं और पैसा आपकी जेब में है, ये जहन में रखिए, गाड़ी ख़रीदने निकल रहे हैं ना आप, तो अभी पैसा आपकी पॉकेट में, ये महफूज है, अभी ये महफूज है पैसा, ठीक है जी। तो ज़ाहिरी बात है आपकी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द अच्छी गाड़ी की चाबियां आपके हाथ में हों। इस जल्दी से आपके अलावा इस डील में हर इंसान फ़ायदा उठा सकता है। अगर बेचने वाला जल्दी में है तो और ज़्यादा एहतियात करें और मोहतात हो जाएं, क्योंकि वो जल्दी बेचना चाहता है और आप भी जल्दी ख़रीदना चाहते हैं। तो अब ये दोनों में से कौन होशियारी कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, ये एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, इसका जवाब मेरा ख्याल है कि जब मैं ये बातें कर लूँ तो उसके बाद आपसे मैं ज़रूर लूँगा कि जनाब ज़ाहिर सी बात है कि मोहतात रहें। अच्छा जी, दर्ज झेल निकात के अलावा भी कोई तसल्ली चाहे पूरी तसल्ली कर लें। जब भी आप, एक तो मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा, लेकिन इससे भी पहले आप मज़ीद तसल्ली करें, इसके बाद सौदा करें। अच्छी गाड़ी ख़रीदने में बाज़ औक़ात 1.5-2 महीने भी लग जाते हैं। कितना लगता है? 1.5-2 महीने। लेकिन अगर आप बाज़ार जाते हैं तो 1.5 से 2 घंटे में आप गाड़ी ख़रीद कर आ जाते हैं, और ये है आपके लिए प्रॉब्लम। इसीलिए लालच से परहेज़ करें। ये मैंने कुछ थोड़े से चीज़ें सोची, रिसर्च की, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपके साथ इसको डिस्कस करता हूँ। तो हम कोई भी सौदा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना चाहते हैं। काफ़ी गाड़ी ख़रीदते हुए लालच से परहेज़ करें। लालच से मुराद ये है कि अब वो गाड़ी आपको नज़र आ रही, बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, सब कुछ है, लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि मैं इसमें 50,000 लाख रुपए बचा रहा हूँ, तो आप जल्दी करते हैं उसको ख़रीदेंगी, इससे पहले कि कोई और ना ख़रीद ले। ऑनलाइन कोई भी ऑफ़र जो गाड़ी की मार्केट प्राइस से काफ़ी कम हो, इससे होता है ना, बाज़ दफ़ा आप देखते हैं बहुत सारी ऐप बनी हुई है जिसमें गाड़ियाँ सेल हो रही होती है, तो इसमें आपने इसको ज़्यादा देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के चक्कर में ना पड़ें, कि पता चले कि आप कम के चक्कर में आपका पैसा यहाँ भी गया और वहाँ भी गया। इसकी भी बहुत सारी, एक आध मैं प्रोग्राम भी इस पहले भी कर चुका हूँ। अच्छा जी, ऐसे किसी भी इश्तिहार में कीमत कम इसलिए रखी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हासिल करे और कीमत की वजह से गाड़ी किसी भी नक्स के तरफ कम से कम ध्यान दें। यानी कि होता ये है कि आप जब कर रहे होते तो आपको कोशिश होती है कि जनाब आपको वो जो नुकसान उठाना पड़े तो नुकसान ना उठाना पड़े, बल्कि आप इसी तरीके से उसको यानी कि सेल कर दें, या गाड़ी इसी तरीके से मार्केट में जाकर वो शख्स जिसे आपने परचेज़ की हुई हो तो पता चलता है कि जनाब वो आपने परचेज़ कर ली, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं रखा कि उसमें कौन कौन सी कोताहियाँ थी या कौन कौन सी कोताहियाँ हैं। तो जनाब वाला, इसकी वजह से आपके लिए बहुत सारे परेशानियाँ बनती हैं, और ये परेशानी की वजह जो होती है वो मुझे लगता है कि हमारा लालच होता है, और लालच जो होता है वो फिर आपको लेकर हमें बैठ जाता है जी, और इसका नुकसान होता है। अच्छा जी, इसी तरीके से फिर हम बात करते हैं टोकन। ऑनलाइन गाड़ी ख़रीदते वक्त आपकी जल्दी में जो आप जल्दी में डालकर कोई भी शख्स बयाना या टोकन मांग सकता है, जो इस बात की ज़ुबानी ज़मानत होता है कि गाड़ी आपको फ़रोख्त की जाएगी। चूँकि ये सारा लेन देन ज़ुबान और इतबार की बुनियाद पर होता है, यानी कि आपने एक ज़ुबान पे दे दिया कि जनाब ये टोकन ले ले, ये हो गया, आप ही को तो इसके लिए
अच्छा जी, इस पे होता है चूंकि ये सारा लेन देन जुबान और इतबार की बुनियाद पर होता है, इसलिए कानूनी तौर पर गाड़ी आप ही को बेचना तो दूर की बात है, अगर फरोख्त कुरंदा आपका टोकन खा भी जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। अक्सर मार्केट प्राइस से काफ़ी कम कीमत का इश्तिहार लगाने वाले पीछे ये कहानी भी होती है, उस पर भी बात करते हैं। कॉल्स आ रही हैं, हालांकि मैंने कहा मैं डिस्कस कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लेकिन साहब, इतनी अच्छी गुफ्तगू जो चल रही थी आपकी, जी जी, और अचानक से जो है ना नशियात गायब हो गई है और बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है। जी वो असल में हुआ ये है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ बिजली का निज़ाम जो है ना वो बड़ा अजीब सा है, लेकिन मेरे ख्याल है कि अब दोबारा से जो हम ऑन एयर हो चुके हैं, जो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस थी वो ख़त्म हो गई है। और मेरा ख्याल है कि ये आज का प्रोग्राम वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर सुने। अभी मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है। मेरे ख्याल अब शुरू हो चुका है। इसलिए तो मैं आपको कॉल की कि आप बहुत ज़बरदस्त मौजूद है आज आपका। मैं उन्हें सुनता हूँ, बाद में कॉल। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब। आपने ना सिर्फ ये है कि हमें बताया कि जनाब इस वक्त क्या हुआ है, तो वो एक टेक्निकल इशू था, खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। तो जनाब टोकन की मैंने बात की, वो उस पर मैंने आपको बताया कि जनाब इसके कैश सौदा मत करें। क्या ना करें? कैश में कोई चीज़ मत खरीदें। जब आप कोई भी पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपने कैश में नहीं खरीदनी। पैसे कैश देने के बाद कानूनी तौर पर आपके पास कोई सबूत नहीं होता कि आपने गाड़ी के लिए कोई रकम अदा की या कोई माली जो होता है ना ट्रांजैक्शंस वकू पजीर हुई या नहीं हुई। गाड़ी अपने नाम करवाने में हफ्तों लग जाते हैं, और कई मरतबा ऐसा होता है कि अगला जो बंदा गाड़ी देते हैं, यानी कि जिससे आप ले रहे होते हैं, वो इनकारी भी हो जाता है, क्योंकि आप कैश दे चुके हैं, आप फंस चुके हैं, आपका पैसा जा चुका है। अब वो जैसे चाहे आपको ब्लैकमेल करे, जो भी करे, आप उसके हत्थे चढ़ चुके हैं। आपके नाम करवाने में ये आसानी से तैयार नहीं होता। जब आप कैश दे देते हैं ना, उसके बाद आप उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। क्यों? कि वो उसको पता है कि नोट आ गए, माल आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, रोकड़ा आ गया। जब रोकड़ा आ गया तो फिर जनाब वो यही होता है कि जनाब फिर आप ढूंढ रहे होते हैं कि वो भाई साहब कहाँ गए, वो जिससे मैंने गाड़ी ख़रीदी थी वो किधर चला गया। बस आप उसको ढूंढ रहे होते हैं और वो आगे आगे होता है, आप पीछे पीछे होते हैं। क्योंकि मसला क्या होता है कि चीट हो चुकी होती है, आपको पता ही नहीं होता कि किसी ने आपके साथ चीट कर ली, और चीट के बदले में आपका पैसा, आपका वक्त, आपका सब कुछ ज़ाया हो जाता है। इसीलिए आज का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे। मैं आज बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जिससे ना सिर्फ आपको पता चलेगा कि आपका पैसा, आपकी गाड़ी और आपका वक्त कैसे बच सकता है। 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए, मज़ीद बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताने हैं। गाड़ी की कानूनी पोजीशन क्या है जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपको इसके ये जो इंपॉर्टेंट अभी मैंने आपके पास पोजीशन लेकर आया हूँ, इस पे ज़रूर हम बात करते हैं। एक कॉल लेते हैं, सुनते क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, मेरा ख्याल है कि शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, और डेफिनेटली सी बात है कि डिस्कनेक्ट होने की वजूहत ये भी होती है बाज़ दफ़ा कि आप इतनी जल्दी में होते हैं कि आप इंतज़ार नहीं करते कि इंतज़ार करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शकील भाई, क्या हाल है, खैरियत है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ जी, अल्लाह का बड़ा करम जनाब। शकील भाई, मैंने आपसे कोई बात करनी है ऑफियर, मेरा बहुत एक मसला बना हुआ है, तो मैं ऑफियर आपसे कोई मशवरा लेना चाहता हूँ, अगर ऑफियर मुझसे बात करें। जी आप मुझे मैसेज कीजिएगा पहले, फिर जैसे अगर मैं फ्री हूँगा तो फिर आप मुझसे ज़रूर बात कर लीजिएगा, ठीक है जनाब? इसी नंबर पे? नहीं, मेरा नंबर मैंने कई मरतबा दिया हुआ है जो कि मेरी टीम के पास होता है, लेकिन ये है कि वो फिर फॉरवर्ड मुझे कर देते हैं। नंबर नहीं है मेरे पास। चलिए मैं आपको देता हूँ जी, आप ले लीजिए, दे रहा हूँ। ओके,
जी जो इश्यूज़ के ऊपर कोई बात करना चाहते हैं, और ये चूँकि टीम का नंबर होता है, लेकिन ये है कि वो नंबर जब आपकी कॉल आती है तो उसके बाद टीम मुझे अटेंशंस कर देती है। तो जब अटेंशन होती है तो फिर उसके बाद मैं इस पे कॉल कोशिश करता हूँ कि मैं इस पे कॉल ले लूँ, और फिर उसके बाद आपसे बात हो जाती है। तो पहले टेक्स्ट कीजिएगा, टेक्स्ट या वॉइस मैसेज कर दें, सबसे अच्छा व्हाट्सएप के ऊपर तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये कि आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी। बजाय कॉल करने के बाज़ दफ़ा मैं कॉल नहीं ले रहा होता क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी मसरूफियत होती है। तो बेहतर है कि आप कोशिश किया करें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश करके, मेरी फिर से हम रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना वॉइस मैसेज करते हैं 0321-821-6603 0321-821-6623। जनाब पुरानी गाड़ी ख़रीदने से कबल चेक कर लें कि इस की कानूनी पोजीशन क्या है। गाड़ी की दस्तावेज़ात में मौजूद नंबरों से गाड़ी पर मौजूद VIN का नंबर मिलाकर देखें। जब आपके पास पेपर है और उसके ऊपर वो जो अंदर नंबर लिखे हुए वो सेम है या नहीं है, ये आपने मौजूद देखने VIN नंबर मिलाकर देखें, क्योंकि इसके बगैर अगर आप कर रहे हैं तो या आप फिर एक धोखे में आ रहे हैं, फिर एक फ्रॉड के हत्थे आप चढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं जनाब आप? ये ज़रूरी है कि क्योंकि VIN के नंबर से गाड़ी की मलकियत की तारीख़, मलकियत के जो क्या कहते हैं उसको रिपोर्टों ट्रैफिक रिकॉर्ड, यानी कि मलकियत की रिपोर्टें, ट्रैफिक का रिकॉर्ड और मेंटेनेंस रिकॉर्ड का इल्म हो सकेगा। यानी कि आप जब इस नंबर से जाते हैं, डिटेल लेते हैं, तो आपको इन चीज़ों का भी इल्म मिलता है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत कारआमद है आपके लिए कि आप अगर इस तरफ सोचते हैं या इस तरफ करते हैं तो आपको ना सिर्फ गाड़ी ख़रीदते वक्त इससे आप एहतियात करते हैं, बल्कि बैसियत कंज्यूमर आप एक और अच्छी चीज़ सीख गए कि आपको पता चल गया कि आपने क्या क्या काम करना है। इससे ये भी मालूम हो जाएगा कि आप मतलूबा गाड़ी की जो सलामती के लिए आपको किसी किस्म की कोई कार्रवाई तो नहीं करनी है। आप समझ रहे बात को कि अगर खुदा न खास्ता वो गाड़ी कहीं नेगेटिव बातों में जा चुकी है, जैसे CPLC में, AVLC में, कहीं भी उसकी आवाज़ जो लफ्ज़ कहा जाता है, इसको गाड़ी ख़रीदने और बेचने वाले इसको लफ्ज़ कहते हैं, आवाज़ तो नहीं आ रही, तो आप इसमें भी चेक हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि जनाब कहीं खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी नेगेटिविटी एक्टिविटीज़ में तो नहीं इस्तेमाल हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मनफी जो होती हैं सरगर्मियाँ उसमें तो इस्तेमाल नहीं हुई। तो ये डिटेल्स भी आपको पुरानी गाड़ी में बहुत ज़रूरी होती है। पता चले कि आपकी गाड़ी से किसी ने गलत काम किया हुआ है, फ्रॉड किया हुआ है, चीट किया हुआ है, किसी के साथ लेन देन में वो नंबर इस्तेमाल हुआ है, या खुदा न खासा किसी पे फायरिंग करने में इस्तेमाल हुई है गाड़ी, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी। लेकिन 1 घंटे में आप गाड़ी देखकर ख़रीदने के बाद क्या ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं? नामुमकिन। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अख्तर अमीन खुरमगी जी अख्तर अमीन साहब। सर आप तो माशाल्लाह गाड़ी की बात कर रहे हो ना। अभी रात को भी मेरा भतीजा आया तो वो मुझे बता रहा था, वो सरजानी में मतलब उधर रहते आयशा मंजिल वाली साइड पे रिश्तेदार हमारे, तो वो रात को बताया कि उन्होंने 90 लाख का एक मतलब जमीन खरीदी किसी से, और एक कागजात वगैरह उसने बंदे ने जो जिससे लिया उसने तैयार करवाए, बाकायदा अदालतों में भी गया। उसके बाद जब उसने सारा पैसा दे दिया उसको, तो उसने कम से कम 30 से 35 लाख रुपया उसको बनाने के लिए शुरू कर लिया। नीचे का सारा पोर्शन बनाया, ऊपर का जब टाइल वाइल लगाने लगे तो 3 से 4 महीने के बाद इसकी जो जमीन थी वो बाहर के ममालिक में था, जैसे सऊदीया के। तो वो आके गाड़ी वाड़ी ला के हाँ बोलने लगा, हाँ भाई क्या कर रहे हो? बोला इन्वेस्टमेंट तो ये खरीदी है, देखो कागज है। उन्होंने बोला जब ये केस अदालत के जरिए दोबारा गया वहाँ, तो उसी बंदे के नाम कागज निकले, उसने वो पहले की जमीन खरीदी। अब वो मामला बीच में लटका हुआ, तो गाड़ी तो दूर तो ये जमीनों में भी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं सर। मेरा ख्याल है कि एक तो पहले मेरा प्रोग्राम पूरा सुन लिया करें अख्तर अमीन साहब। मैं इसलिए आपकी बात में मैंने रिकॉर्ड नहीं बना क्योंकि एक आप अच्छे कॉलर हैं। चले सर, ओके ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। नहीं मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, मेरे अलावा आज कोई डिस्कस नहीं है जनाब। ये चूँकि गाड़ी का इशू है, बिल्कुल उनके साथ भी एक फ्रॉड हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं गाड़ी पे कर रहा हूँ ताकि वो कंज्यूमर जो बेचारा इस तरफ सर्वाइव करता है। आप ज़मीन ले रहे हैं, वो 70-80 लाख की बात कर रहे हैं,
कोई 1 लाख की, कोई 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ गाड़ियाँ 1.5 करोड़ रुपए की आप 2-2 घंटे में ख़रीद लेते हैं और उसके बाद आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। और ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई ख़तरनाक होता है, और चूँकि ये लोगों के लिए, बेचारों के लिए एक मुसीबत बन जाता है जब वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि आपको ना सिर्फ खुद बल्कि आपको उसके लिए फिर आगे बहुत सारे कानूनी इश्यूज़ भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम देख साहब, जी जनाब यासीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप खैर कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आप बस मेरे पास सिग्नल नहीं आ रहा, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने के लिए मुझे कॉल करता हूँ मैं आपके पास। लेक्चर आप यकीनन कोई टॉपिक लेके आते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग को फायदा दीजिए। यकीन करना मैं आपको कोई टॉपिक का मुझे पता नहीं, लेकिन है ना मेरा दिल चाहता है मैं आपकी आवाज़ सुनूं। आप हर किसी के अच्छा ही करते हैं ना, मतलब नाम मतलब खुश रखें, और मेरे जितने भी लिस्टर को मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। ओके जनाब, ओके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जनाब, अल्लाह हाफिज़ जनाब। यासीन साहब थे कुरंगी से, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है बता रहे हैं कि सिग्नल का इशू है, वहाँ पर वो सुन नहीं पा रहे हैं। आज वैसे भी टेक्निकल मसला चल रहा है, 2 मरतबा इस वक्त हमारी जो है ऑन एयर जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, तो जिसकी वजह से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन डेफिनेटली एक इशू ऐसा है, इसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, ये हमारे बस में नहीं है। तो जनाब मैं जैसे अभी आप सर्च कर रहा था कि कार्रवाई नहीं हो सकती, तो बेहतर है कि आप ख़रीदते वक्त, इसके अलावा आपको जो गाड़ी चेक करानी, एक्साइज और AVLC कहते हैं, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल। क्या है जनाब? AVLC एंटी व्हीकल, यानी कि गाड़ियों का लिफ्टिंग सेल है। ये पुलिस डिपार्टमेंट का और इनके मुख्तलिफ जगहों पे ऑफिसेस हैं। इसमें आपने गाड़ी को जो है ना वो चेक करवाना है। और ये चेक कैसे करवानी है, क्योंकि यहाँ पर बाज़ दफ़ा वही बाज़ारों में, शोरूम पे इधर उधर लोग बैठे होते हैं जो आपसे कहते हैं कोई मसला नहीं, हमें दे, हम आपको सब कुछ करा के दे देते हैं। ये कभी नहीं कीजिएगा। एक तो आप गाड़ी 1.5 से 2 घंटे में ख़रीद रहे हैं, ऊपर से आप उन पर एतमाद कर रहे हैं, ये नहीं करना। आपने उस डिपार्टमेंट में ज़रूर जाना है जिसको एक्साइज डिपार्टमेंट कहते हैं, और इसके अलावा AVLC में आपने जाकर खुद जाएँ, उस दफ्तर में जाएँ, उनसे पता करें, अपनी गाड़ी का पुराना जो भी पूरा रिकॉर्ड है वो देखें, और कोशिश करें कि जिनसे आप परचेज़ करें उनको साथ लेके जाएं। और गाड़ी की टेम्पर्ड, ये सारी चीज़ें आपने लाजमी चेक करवानी है, वरना यकीन करें कि आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि वो जो कर तो लेते हैं, लेकिन उसको डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक फिज़िकली आप ना दिखा दें गाड़ी को, फिज़िकली उस डिपार्टमेंट के सामने लेकर ना जाए गाड़ी को, उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ आपने ये काम नहीं करना। ऑनलाइन किसी भी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए सरकारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ गाड़ी क्लियर मिले। तो पीछे इसके कागजात पर भी कोई एतराज़ मौजूद ना हो। आपको पता है ना, गाड़ी की आजकल फ़ाइल आपके पास होती है, आप ही मालिक है, वो प्रॉपर्टी आपकी है। अब इसके पीछे जो पेपर पड़े हुए हैं, हो सकता है उसमें स्किप हुआ हो, तो बेहतर है कि आप फिज़िकली जाएं। गाड़ी की फ़ाइल ब्लॉक हो सकती है, वक्त निकालें, ख़ुद जाएं या किसी काबिल एतबार शख्स को भेजकर गाड़ी का मुकम्मल सूरत हाल चेक करवाएं। और ये ज़हन में रखें, कोशिश करें कि इसमें किसी एजेंट के थ्रू ना करवाएं ये काम। ये ऐसा ही है कि किसी मरीज़ का आपने मेडिकल चेकअप करवाना है या किसी एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन आप चले जाएं नीम हकीम ख़तरा जान के पास, तो फिर क्या होता है आपको पता है, एंड बहुत बुरा होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप उनको दिखाएं, ठीक है जी। और इसके बाद गाड़ी ख़रीदें। जब ये सारे प्रोसीजर से आप गुजर जाएं, तो फिर आप उस गाड़ी को लें। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और काम होता है, ओपन ट्रांसफ़र लेटर होता है, यानी कि ओपन कर दिया जाता है कि ओपन है, उसने बेची, उसको दी, उसने उसको दी। इस पे कई अर्सा पहले से हुकूमत वक्त ने पाबंदी लगाई हुई है। एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से, सिंध पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक की जानिब से इस पर मुकम्मल पाबंदी है कि ओपन ट्रांसफ़र जो लेटर होता है, इस पर गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। आप अपने नाम उससे लाजमी ट्रांसफ़र करवाएं। ओपन ट्रांसफ़र लेटर या गाड़ी के कागजात में मौजूद किसी भी मसले की सूरत में गाड़ी जितनी मर्जी सस्ती मिल रही हो, मत ख़रीदें। इस सूरत हाल में ये केस, ये जो इस तरह का जो होता है ना, शोरूम मालकान के पास, यानी कि वहाँ पर भी इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, ओपन पे चल रही होती हैं, वो दे देते हैं शोरूम के मालकान के बस का होता है, या गाड़ी बेचने वाले के करीबी
अजीज़ों का, क्योंकि वो होता ही है कि शोरूम वाले जो लेते हैं ना गाड़ी, वो उस टाइम जल्दी में होते हैं, वो किसी भी अपने रिश्तेदार उसके नाम करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद पता चलता है कि जब आपका वक्त आया तो उसके बाद वो आंखें दिखा रहे हैं और वो जिससे गाड़ी आपने परचेज़ की वो दिखा रहा है। हाँ, अलबत्ता आप जिससे भी लें, शोरूम से लें, वो ज़्यादा इसलिए बेहतर है कि शोरूम से आप उसके लेटर हेड पे आप वो चीज़ को लिखवाएं कि जनाब ये गाड़ी मैंने इतने बजे। और एक और चीज़ मैं यहाँ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप पेपर देते हैं, आप अगर गाड़ी बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, तो आप जितने पेपर हैं उसको एक एक मरतबा पूरा चेक करें। फिर उसके बाद आप एक काम करें, छोटे छोटे अल्फाज में 1 2 3 4 5 हर पेज पे डाल दें, जितने पेपर हैं, चाहे फ्रंट पे, बैक पे, जहाँ जहाँ भी है उसके सारे नंबर डाल के फिर उसके बाद उसकी फ़ोटो कापी करें। फिर उस फोटो कापी को आप उस बंदे से रिसीव करवाएं, चाहे वो ख़रीदने वाला हो, यानी कि सेल करने वाला हो, या ख़रीदार हो, दोनों उस पर साइन करें, ताकि ये पता रहे कि कौन सा पेपर आपके पास आया और कौन सा पेपर इसमें से स्किप हो गया। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो ये लाजमी कीजिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये मेरा ख्याल है कि 2008 से हमने इस पर काम किया था, और 2008 से मैं इसके ऊपर लोगों को बता के थक गया हूँ, लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं इस पर अमल करते। एक कॉल लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम शकील अहमद साहब। आवाज़ के दोस्त पे नाज़िम दरवेश गुलबार कराची से। माशाल्लाह से आप बहुत अच्छी अवेयरनेस दे रहे होते हैं। और जनाब नाज़िम दरवेश साहब बात कर रहे थे, लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। इसी तरह कुछ मैसेजेस भी हैं। आबिद अमीर साहब फरमा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कंज्यूम के रूह रवां बेग साहब सबसे ज़्यादा अल्लामा, पता नहीं कि अलामा के मुल्क पाकिस्तान में कंज्यूमर बहुत परेशान है। रास्ते बंद, गलियां बंद, मोबाइल सिग्नल बंद। ये मौजूदा 2 महीने खुदारा उलमा इंसान, पता नहीं क्या, मैं आपके जो बाज़ दफ़ा उर्दू जो होती है मेरे ऊपर से गुजर जाती है, वो चूँकि आप इतनी स्पीड में लिखते हैं माशाल्लाह, आपकी उर्दू तेज़ में लिखी जाती है कि जिससे बाज़ दफ़ा मुझे खुद नहीं, मैं बड़ा कोशिश करता हूँ कि ख़ुद उसको किसी तरीके से समझ सकूँ। लेकिन चलें, तकरीबन पाकिस्तान के सबसे बड़े कार बाज़ार न्यू कराची में आने वालों के लिए आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। लोग अपनी बजट के मुताबिक यहाँ पुरानी गाड़ियाँ ख़रीदने आते हैं जनाब, लेकिन यहीं पर ही लोगों के साथ कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं। मैं खाली उस बचत बाज़ार की नहीं, मैं हर बाज़ार की बात करता हूँ, किस तरह के हो रहे हैं। आबिद अमीर साहब आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा जी, आज का पॉइंट मुझे समझ में आया कि पेमेंट अकाउंट के ज़रिए करें और दूसरा सस्ता देखकर बेसब्र ना हो जाए। नहीं, असल बात ये नहीं है कि ये कि जनाब के आपको, अच्छा हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं सीरत अब्बास जैदी साहब, जो कि मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहाँ पर इस वक्त इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं। सीरत भाई आपको इस पे प्रोग्राम में भी वेलकम करते हैं, क्योंकि आप इस वक्त जहाँ बैठे हैं वो बहुत दूर है पाकिस्तान से, और यकीन करें कि वहाँ से जो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं, प्लाट परचेज़ करते हैं, उनके साथ भी बड़ा फ्रॉड होता है। और उस फ्रॉड ही को हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ख़रीदार जो है वो बेचारा इतनी मेहनत से पैसा कमाता है, उसके साथ कोई फ्रॉड ना कर ले। तो गाड़ियों के ऊपर आज जो फ्रॉड की बात की जा रही है, इससे बचने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आप इसकी तमाम चीज़ें, जैसे मैंने आपसे कहा, चूँकि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चल रहा है, कभी लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है, कभी बिजली डिस्कनेक्ट हो रही है, कभी ऑन एयर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, इंटरनेट का इश्यूज़ आ रहा है। तो लेकिन ये तमाम चीज़ें के बावजूद मैं समझता हूँ कि मेरी बात, मेरा मौक़िफ़, मेरा जो मुद्दा है वो आप तक ज़रूर पहुँच गया होगा। कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब आप गाड़ी परचेज़ करें तो आपने इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी आसानी से नहीं खरीदते आप गाड़ी, एक बहुत बड़ा पैसा होता है। और आजकल तो सेकंड हैंड गाड़ियाँ भी अगर ख़रीदते जाएँ तो सर कम से कम 20 लाख से ऊपर होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टेस्ट ड्राइव की। टेस्ट ड्राइव क्या होती है कि जो आप चेक करते हैं गाड़ी को, इसमें कई समझदार जो लोग होते हैं वो 2 लोगों को लेके जाते हैं अपने साथ गाड़ी परचेज़ करने। एक होता है मिस्त्री, एक होता है डेंटर। अच्छा जी, डेंटर को इसलिए लेके जाते हैं कि वो डेंटर उस गाड़ी को बहुत ठोक बजा के देखता है, और उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये गाड़ी डेंट पेंट तो नहीं हुई भी। और दूसरे नंबर पर होता है मिस्त्री, वो जो गाड़ियों का मिस्त्री होता है। कुछ लोग समझदार होते हैं, 2 लोगों को लाजमी साथ लेके जाते हैं। अब तीसरा जो होता है ना, वो डॉक्यूमेंट चेक करना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास नहीं होता। उसके लिए आपको उस गाड़ी जिससे ख़रीद रहे उसके साथ आप उसको बयाना क्या दें, उसको 1000-2000 रुपये बयाना करें, इससे ज़्यादा की बड़ी रकम ना करें, ताकि 1000-2000 रुपये भी अगर आपके पास से चले जाए तो आपको दुख नहीं होगा। लेकिन
लेकिन अगर बड़ी रकम आपकी जाएगी तो डेफिनेटली दुख की बात होगी कि एक इतना बड़ा असासा कहीं खुदा न खास्ता एक ऐसा शख्स जो फ्रॉड कर रहा है वो आपसे लेके चला जाए, तो ये एक तकलीफ दे बात होती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप जब हो जाए तो उसको साथ लेके जाए कि जी हम इस गाड़ी को AVLC ले जाएं। सबसे पहला काम करें, AVLC में ज़रूर चेक करवाएं, एक्साइज डिपार्टमेंट में ज़रूर चेक करवाएं। और जब आप नंबर प्लेट, आपको पता है आजकल नई नंबर प्लेट्स लग रही हैं, तो वो उसको अभी प्रोसेस करवाएं और अपने नाम लाजमी करें। चाहे कम से कम आप चाहे 3 महीने के लिए गाड़ी रखें, लेकिन अपने नाम ज़रूर रखें, क्योंकि ओपन लेटर पे गाड़ी की कोई औकात नहीं, वो कभी भी किसी भी वक्त। अब देखें ना, ये जिस गाड़ी से मैं किस्सा सुना रहा हूँ, ये पिछले 3 साल से बिकती भी आ रही थी, ये उसी बंदे के नाम, दूसरे के नाम थी, नाम किसी के नहीं थी, बस परचेज़र बनते जा रहे थे, एक परचेज़ होती जा रही थी गाड़ी। लेकिन असल बात ये थी कि जो असल मालिक था वो कौन था, कहाँ था, किसी को नहीं पता। तो जनाब अब आते हैं टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव ये एक ऐसी ड्राइव है जिससे आपको पता चलता है कि गाड़ी कैसे चलती है, उसके हालात क्या हैं। तो जनाब टेस्ट ड्राइव वो चीज़ है कि जो नई गाड़ी ख़रीदने से पहले भी करना ज़रूरी है। और हकीकत बात है, चूँकि मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ 3 से 4 मरतबा, तो गाड़ी मैंने नई परचेज़ की है, तो उससे हकीकत बात है कि उस पर भी हम जब वो गाड़ी परचेज़ कर रहे होते हैं तो वो तो नहीं देखते, लेकिन अलबत्ता उसका जो भी पड़ी होती है गाड़ी मॉडल वगैरह, तो हम उससे चेक कर लेते हैं कि ये गाड़ी कैसी चलने में किस तरह की है। या फिर अगर किसी दोस्त ने परचेज़ की हो तो हम उस गाड़ी को ज़रूर देखते हैं। बाकी वो जो बिल्कुल 0 मीटर होती है, तो वो उसकी टेस्ट ड्राइव ये होती है कि जब वो आती है आपके हाथ में, तो उस टाइम बाकायदा कंपनी के जो लोग होते हैं, उनका जो टेक्निकल स्टाफ होता है, वो आपको उस गाड़ी को चला कर साथ आपके बैठता है, दिखाता है आपको कि ये किस तरह की गाड़ी है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान आते हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें देख लेते हैं। लेकिन वो होती 0 मीटर है, इसलिए उसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती, क्योंकि वो एक तो वारंटी में होती है उसकी सारी चीज़ें, लेकिन पुरानी गाड़ी की कोई वारंटी नहीं होती। अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स में एक तो जहाँ से वो गाड़ी ख़रीदी गई भी होती है वो सारी उस फाइल में लगी, तो उन चीज़ों को भी देखा करें। कई मसाइल ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ आपकी ज़ात से मुतल्लिक हो सकते हैं, जैसे कद ज़्यादा, लंबा, छोटा। ये जब आप टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो गाड़ी की सीट किधर तक जाती है, क्या हाइट है जो आपको उसकी छत से टकरा तो नहीं, अब आपका हाइट कम है तो उसके मतलब ये सारी चीज़ें जब आप टेस्ट ड्राइव करते हैं तो उस गाड़ी के बारे में अगर वो पहली मरतबा परचेज कर रहे हैं तो एक तो ये भी आपको बेनिफिट हो जाता है कि जनाब मैं इसको सही तरीके से देख लूँ। ऐसा ना हो गाड़ी के साथ फिर बाद में मुझे एक सीट के ऊपर एक और सीट रखनी पड़ जाए, या फिर अंदर मेरी टांगें हैं जो टकरा रही हों। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, नाज़िम दरवेश गुलबार कराची से। ये और मेरी लाइन कट गई थी, इसकी वजह से मैं आगे आपसे बात नहीं कर सका। मैंने एक बाइक का मैंने सौदा किया था, तो 2012 का मॉडल था, तो पुराना मॉडल था, गली सड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी। मैंने 8,500 रुपए में, तो मैंने उसको 1,000 रुपए मतलब टोकन दे के उसके कागजात मैंने फोटोकॉपियां जो थी वो लेके मैं सिविक सेंटर गया हूँ, एक्साइज ऑफिस, वहाँ से पूरी चीज मैंने जब क्लियर करवाई तो अपने नाम पे वो कागजात और बाइक के जो नंबर प्लेट वो करवा के मैं सीधा इसके बाद दोबारा उसको बकाया पेमेंट में देके रक्शे में लेके और इस बाइक को मैंने खुद खोला और 35,000 रुपए मैंने लगा के और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को ओके करके मैंने, और अभी भी मेरे को लोग 80,000 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं उस बाइक को नहीं दे रहा। तो कहने का मकसद ये कि आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि हम बाकायदा उस चीज को फिर मैंने जाके इससे सेल रसीद ली और इसकी फोटोकॉपी NIC की वगैरह पूरी हर चीज मैंने क्लियर करवाई है। सारी चीजें आपकी इन्हीं हिदायत पे अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कामयाब रहे हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको दे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़िम दरवेश साहब बता रहे हैं कि उन्होंने भी किस तरीके से बाइक जो है परचेज़ की, और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी है, ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों वजह बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आज जो आपने प्रोग्राम शुरू किया इस हवाले से बात करना चाह रहा था जी जनाब, कि आजकल नंबर प्लेट के लिए और जो वो आजकल वो स्मार्ट कार्ड बनता है इतनी आसानी से बन जाता है। मैंने अपने ओनर की 3-4 गाड़ियों को बनाया, बहुत आसानी से बना। तो दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे पड़ोस में एक शख्स ने गाड़ी खरीदी। क्या थी? पता लगा कि भाई कार खरीदी थी। अच्छा। पता लगा कि वो कार 13 जगह बिक चुकी है और उस कार के जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो सिविक सेंटर में ब्लॉक हुए हुए थे। वो मतलब जो कोर्ट की जमानत होती है ना उस जमानत में जमा थे। क्या बात है। उस बंदे को इस चीज का इल्म नहीं था।
हमको सब दिया सेंटर डॉक्यूमेंट खुलवाने दिया। जब वहाँ पे बात की तो उन्होंने सिटी कोर्ट भेज दिया। अब जब सिटी कोर्ट गया तो वहाँ पे पता लगा उसी को बिठा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई ये इस शख्स की जमानत में ये शख्स भी मफरूर है, ये गाड़ी के जो ओनर है वो भी मफरूर है। अभी आप उस तक पहुंचे। जब उन्होंने शिकायत शुरू की तो 13 मालिकान उसमें आए। उसके बाद असल ओनर का पता लगा और फिर उसे पेशावर से लेके आए और ये सारी परेशानियां जो आखिरी गाड़ी खरीदने वाला था, जो उसने गाड़ी को क्लियर करवाना था, सब उसने बुक की। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। मैं आपकी बात से बहुत जबरदस्त बात थी कि गाड़ी जब भी लो तो सिविल सेंटर और ये AVLC कराना बहुत लाजिम है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ऐसे ही AVLC में लाजमी चेक करवाएं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत ज़बरदस्त बात की उन्होंने कि इसी तरह गाड़ियाँ कई मरतबा बिक चुकी होती हैं और जो आपको इल्म भी नहीं होता, और उसका नुकसान फिर उस वक्त होता है जब पुलिस आपको अरेस्ट कर रही होती है। पता चलता है कि आप तो उसमें कसूरवार ही नहीं है, लेकिन कसूरवार आप यूँ है कि आपने ये सारा जो काम है, जो मैंने आज आपको बताया, जो मैंने सारी चीज़ें बताई, आप इस पर अमल दरामद नहीं करते, तो इसलिए कसूरवार आप भी हुए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। कहते हैं शकील भाई ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बिनियामिन साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं बस हमारे एक ही रोना शकील भाई, बस पानी की टंकी बहुत है और टैंकर भी इतने महंगे मिल रहे हैं। सर मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मेरी वाटर बोर्ड में बात हुई थी। वो कहते हैं कि अगर किसी इलाके का मसला है तो इंडिविजुअल हमें नहीं पता, पूरा इलाके ने अगर कोई ऐसी चीज़ की हुई है तो वो अपने यूसी नाजिम के थ्रू हम तक पहुँचाएँ तो फिर हम इस पर देख सकते हैं। अगर आपने आपके अहले मोहल्ला ने मिलकर यूसी नाजिम के थ्रू टाउन से फिर वो उधर फॉरवर्ड की है तो वो कॉपी हमें फॉरवर्ड करें तो हम फिर वाटर बोर्ड से बात कर सकते हैं। वरना इसके अलावा वाटर बोर्ड कहते हैं कि हम इस तरह, क्योंकि असल मसला ये वो बिलिंग चेक करना चाहते हैं कि क्या आपके इलाके से बिलिंग हो रही है नहीं हो रही। अच्छा। ये बात है जनाब, क्या करें, हम भी मजबूर हैं। उफ अल्लाह। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ख्याल रखिएगा जनाब। बात यह है कि हम भी बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा हमें लाजवाब कर दिया जाता है जब हम आप ही के मसले की फ़ाइट कर रहे होते हैं, आवाज़ें उठा रहे होते हैं, पता चलता है कि जनाब आगे से कहा जाता है कि ये तो बताइए कि जनाब आपने बिल अदा किया, तो उस वक्त हमारी ज़ुबान नहीं खुलती, क्योंकि वजह यह है कि हमें पता नहीं कि आपने बिल भरा है या नहीं भरा। इसीलिए वो कहते हैं कि मोहल्ले ने अगर बताया है तो फिर ज़रूर इस पे वो बताएं कि जनाब अगर उन्होंने बिल जमा करवा दिया है तो मोहल्ले की सारी कॉपियाँ लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? खैरियत है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम आपका, आपने जो अभी जिस चीज पे रोशनी डाली है और आगाही दे रहे हैं बहुत आला है, ये पहले नहीं था कभी प्रोग्राम में फर्स्ट। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका, बहुत अच्छी मालूमात। कोशिश है जनाब, बहुत आला कोशिश है कि आप बड़ी हिम्मत वाली बात है और बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार के बाद आपने इस चीज पर रोशनी डाली है। सर बड़ी रिसर्च की है इस पे, कोई शक नहीं है, इसको बड़ा रिसर्च प्रोग्राम है आज का जनाब। कुछ ये सन 1900 जी तकरीबन 95 की बात है। नवाब शाह से गाड़ी एक मिस हुई है, था जो गाड़ी चला रहा था। आपके यहाँ शोर बहुत है सर, आपके यहाँ बहुत शोर। पाकिस्तान आर्मी के सर आपके यहाँ शोर बहुत है, बहुत शोर है। आप जहाँ से कॉल कर रहे हैं नहीं, आपकी आवाज आ रही, पीछे शोर बहुत है आपके, बिल्कुल नहीं सुन पा रहे सर। आप बाद में कर लें कॉल जी। चले, मेरा ख्याल है कि इस वक्त पूरे गाड़ियों में बैठे हुए लोग सुन रहे होते हैं। प्लीज़ जब आप कॉल करें, एक अच्छी गुफ्तगू हालांकि आप फरमा रहे थे, लेकिन बात यह है कि पीछे आपके बच्चा मुसलसल शोर कर रहे हैं वो, तो डेफिनेटली सुनने वालों को भी। और फिर सबसे बड़ी बात है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं, इतना शोर था। जनाब आबिद अमीर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सब्र नहीं करते तो फिर वो बेसब्रे होते हैं, और बेसब्रे जब होते हैं तो फिर उनके साथ बहुत बुरा होता है जनाब। अच्छा आबिद अमीर साहब, बेग साहब, अपनी गाड़ी ज़मीन अपने नाम पर करवाना इतना महंगा कर दिया है कि लोग अफोर्ड नहीं, तो फिर वो अफोर्ड कर लें, फिर जो उनके साथ होता है, फिर वो अफोर्ड कर लें कि जिसके बाद वो पुलिस थानों में बैठे हुए थे, फिर वो अफोर्ड कर लें कि वो गाड़ी की सारी कीमत उनको अदा करनी है। तो सर उससे बेहतर नहीं है कि जो फीस बनती है 2000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, तो वो दे के जान छुड़ाए ना सर। क्यों? एक गाड़ी अगर आपने 30 लाख की ले ली, 1 करोड़ रुपए की ले ली, तो क्या ये 10, 20, 25 हज़ार रुपये नहीं खर्च कर सकते आप?
मेरे ख्याल ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। सुनते हैं एक और कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम सलाम जनाब। सैयद मोहम्मद जावेद बात कर रहा हूँ। जी 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 सैयद मोहम्मद जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, गाड़ियों में तो बहुत ही फ्रॉड होता है और हम लोग जो है गाड़ियों को चेक नहीं करते और सस्ते तो उसमें मारे जाते हैं। तो हमें तो गाड़ी जब लेने चाहिए तो उनके तमाम डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, किसी से भी चेक कराना चाहिए। तो हम जो है वो सस्ते के चक्कर में जो है वो धोखा खाते हैं। और आपका चैनल में आवाज जो है ना कॉलर की वो बिल्कुल सही नहीं आ रही, ना आपके तो सही आती है, कॉलर की नहीं आ रही। सर मैं आज नहीं, वो लास्ट कॉल खैर वो गलती से बच्चों का शोर था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ठीक हो चुका है। रीज़न ये है कि वो एक पीछे था, दूसरा भी टेक्निकल इशू सुबह से इतना चल रहा है कि मैं 3 मरतबा तो इसमें लाइन जो है हमारी डिस्कनेक्ट ऑन एयर जो है हो चुकी है। सर बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद जावेद साहब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमें ये चाहिए कि हर चीज़ को देखभाल के लें और चेक करें, पुलिस से चेक कराएं। बिल्कुल ठीक है सर, गाड़ियों को। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। AR जौहर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, ज़बरदस्त मालूमात दे रहे हैं आप जनाब। बिल्कुल मेरी कोशिश है कि मालूमात दूं ताकि कम से कम आपका पैसा बच सके, क्योंकि लोग बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं जनाब। इसके अलावा आबिद अमीर साहब कहते हैं जी क्या है जी, अफोर्ड नहीं कर पा रहे और सस्ता करे प्लीज़ सरकार। जनाब सरकार से आप अच्छी बात है, सस्ता कर दे तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा जी बेग साहब, क्या क्या करें हम? आम आवाम नंबर प्लेट बनवाएं, इतनी ज़्यादा पैसे देकर अपने नाम गाड़ी करवाएं, गाड़ी की मेंटेनेंस देखें और फिर पेट्रोल सारा बजट ले जाता है। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का किरदार भी है कुछ। सर सवाल आपके सारे वैलिड है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी एक एक बात, एक एक जुमला, एक अल्फाज बिल्कुल वैलिड है। लेकिन मसला ये है कि अगर नहीं करेंगे तो फिर जब अजियत उठाएंगे तो वो कौन उठाएगा? जब ये सब कुछ नहीं करेंगे, ये चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे, गाड़ी गलत ख़रीद लेंगे, टेम्पर्ड गाड़ी ख़रीद लेंगे और लाखों रुपए दे के 2 नंबरी ले लेंगे, बाद में यानी कि गाड़ी को कम से कम 10-15 दिन चेक कराने से बेहतर 1.5 से 2 घंटे में चेक कराने के बाद आप परचेज़ कर लेंगे, तो सर सरकार का कसूर है या मेरा? चीज़ गलत ख़रीदी, 2 नंबर चीज़ परचेज़ कर ली, सरकार का कसूर है या मेरा? ये तो मेरे ख्याल है फिर आपको और हमें खुद सोचना चाहिए कि कसूरवार कौन है। थोड़ा सा इस तरफ हमें मेरे ख्याल है सोचने की ज़रूरत है। आपके सवाल वैलिड है, मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन बात यह है कि हमें खुद भी तो सोचने की ज़रूरत है। अच्छा जी, इसके अलावा जब मैंने जैसे कहा कि इसमें मैंने कद वाली और ये बातें इसलिए की हैं कि ये भी एक बड़ी ज़रूरत होती है। कॉल और लेते हैं, सुनते क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? शकील भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हाजी मुराद खोसा बात कर रहा हूँ, बिहारी कराची से। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खोसा साहब बहुत शुक्रिया, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत सही है? सर मैं ठीक हूँ, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के हवाले से आज जो बात हो रही है? शकील भाई मैं ये चाहता हूँ, हमारे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं 8-9 साल के, बाइक चलाते हैं, गिर जाते हैं, बहुत बेचारा हाजिए तो तैयारी सह लेते हैं। कोई अस्पताल में पड़े, कोई घर में पड़े, कोई अस्पताल पड़े। 8 साल 9 साल का 10 साल का बच्चा है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलता हमारा। बिल्कुल ठीक हो गया सर आपकी आवाज। आप उनके माँ बाप का चाहिए सर, उनके माँ बाप का है, गवर्नमेंट का चाहिए तो रोके सर। उनके गवर्नमेंट तो सही है ना? जी 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 बिल्कुल ठीक। हमारा जो गवर्नमेंट है बच्चों को तो रोके, बिल्कुल पुलिस वाले के सामने बच्चा जा रहे, पुलिस वाले उसको नहीं रोकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। मैं यही कहना चाहता हूँ। चले बहुत शुक्रिया खोसा साहब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बात यह है कि गवर्नमेंट बिल्कुल रोके, इसमें कोई शक नहीं। अगर पुलिस वाले के सामने गुजर रहा है, बिल्कुल पुलिस वाले उसे रोके। जब वही पुलिस वाला रोकता है तो अहले मोहल्ला पहुंच जाते हैं, काउंसलर पहुंच जाते हैं, वहाँ के मकामी जो सोशल वर्कर होते हैं वो चले जाते हैं कि सर बच्चा इससे गलती हो गई। तो पेरेंट्स कहाँ हैं, वालिदैन कहाँ हैं? फिर बुरा लगती है मेरी ये बात कि जनाब ये क्या बात हुई, हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत का काम है कि आपका बच्चा अगर गलत काम कर रहा है तो हुकूमत ही उसको रोके। पेरेंट्स किस लिए हैं? तरबियत देने के लिए ना। माँ बाप का क्या काम है? कोई काम नहीं है।
जब खुदा न खास्ता वो बच्चा कहीं गाड़ी के नीचे आ जाता है, किसी डंपर ट्रक के नीचे आ जाता है, या खुदा न खास्ता खुद सही ना चलाते हुए किसी फुटपाथ में या कहीं ठुक जाती है, उसकी बाइक लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ये मैं लफ्ज़ दुख से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सब बुरा वक्त आता है, तो उस वक्त यही पेरेंट्स रो रहे होते, काश कि हम उस बच्चे को रोकते, कहीं और किसी ट्रैक पे चले जाएंगे। आबिद अमीर साहब, ये जितनी बातें आपने की हैं, अगर मेरा प्रोग्राम आपने सुना है तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बाइक या गाड़ी या कार या बड़ी गाड़ी जो भी ले, तो सर इस पे अमल करें। और इस फेसबुक पे आज जो प्रोग्राम है, अगर ये चल रहा है तो आपने भी देखा, अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस कंडीशन में गाड़ी खरीदेंगे तो आपको कहीं धोखा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद अयूब जरदारी, नवाबशाह सिंह। जी जरदारी साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? अल्लाह आपको खुश रखे। मेरी कार लगी थी तो वो शोर आ रहा था। जी वो बहुत ज्यादा, हमें भी नहीं सुन पा रहा था। हाँ जी क्या कह रहे थे आपने? 1995 शायद बता रहे थे गाड़ी परचेज को। हाँ, वो ऐसा हुआ था 15 का, और गाड़ी जाके फैसलाबाद में मेरी ड्यूटी थी, वहाँ पर हम ड्यूटी कर रहे थे। जी स्पेशल ड्यूटी कर रहे थे, तो वहाँ वो गाड़ी मेरे को नजर आई। 15 मिनट है, गाड़ी काफी अच्छे से गायब थी। तो नवाबशाह की गाड़ी थी वो। जी तो उस गाड़ी का हमने पीछा किया, गाड़ी जिस घर में गई, जहाँ जाके रुकी, तो फिर मैंने पुलिस को वहां से एलएफ के लिए बुलाया। वो गाड़ी भी गिरफ्तार उठाई और बंदे भी गिरफ्तार हुए। तो वो गाड़ी यहाँ समिट की FIR थी उस पे, तो वो गाड़ी पकड़ी गई। अच्छा, उस पे डॉक्यूमेंट क्लियर, मजे की बात, डॉक्यूमेंट क्लियर, लेकिन ओरिजिनल फाइल नहीं थी उनके। बाकी जो मतलब 2 नंबरी जो की थी, कमाल थी। बस सर यही तो कमाल है जिसके लिए आज मैंने इतनी बड़ी तमीद बांधी, इतना बड़ा प्रोग्राम किया लोगों को समझाने के लिए। अब अगर वो चाहें तो इस मेरे प्रोग्राम को सुनकर आगे लोगों को भेजें ताकि लोग इस फ्रॉड से बच सकें। जी चले सर, बहुत शुक्रिया जरदारी साहब। वो मर्डर भी जाहिर हुआ। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम सुनने में हमारे पास क्या है जी कि गाड़ी बिकती हुई होती है, आगे गाड़ी बिकती चली जा रही है, फाइल एक बंदे के पास है, उसने गिरवी रखी हुई है पैसों के लिए, वो गाड़ी आगे बिकती चली जा रही है। खरीदने वाला क्यों कर रहा है ये काम? उसका पैसा हराम का है क्या? समझ नहीं आ रही है लोगों को। मुझे वहाँ की कागज मिल जाएंगे आसरे पे, बस वही है कि झूठ बोल दिया जी, बस जरदारी साहब मिल जाएगी। जरदारी साहब आप भी माशाल्लाह फोर्स में रहे हैं, तो आप ये बताएं कि जो खरीद रहा है वो पागल तो नहीं है कहीं? तो यही तो बेवकूफी है, जहालत है ना। चले कम से कम है अभी भी शऊर की बहुत फकदान है हमारे यहाँ। ऐसे ही है, बिल्कुल सही फरमाया आपने, शऊर की कमी है जिसका नुकसान है। बिल्कुल ऐसा ही है। चले दुआ करें कि लोगों को समझ आ जाए। आज आपकी बात भी और हमारी, परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको अकल दे, शऊर दे। बहुत शुक्रिया। और ये खान बाबा आए थे, अल्लाह उनको खुश रखे। ये पुराने आपके जी सभी आ रहे हैं माशाल्लाह, नाज़िम दरवेश सब आते हैं माशाल्लाह। तमाम दोस्त खोशो साहब आए, अल्लाह खुश रखे उनको, सबको, सब दोस्तों को। वेलकम टू योर प्रोग्राम, अल्लाह खुश रखे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। जरदारी साहब नवाबशाह से थी। बात ये है कि एक ऐसी बातें बताने का मकसद ये होता है, आपको डराना नहीं है, आपका पैसा बचाना है, आपका वक्त बचाना है, आपको उस अजियत से बचाना है कि जो कभी भी हो सकती है। और फिर लारे लप्पे लगाना मेरी आदत नहीं है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। क्योंकि वजह ये होती है कि जब वो लोग मेरे पास आते हैं ना, आप बिलीव करें कि वो कहते हैं ना कि वो वो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं ना कि कहीं से गुजर रहे थे तो वो ऐसी जगह थी कि दलदल टाइप की थी, मुझे नज़र ही नहीं आया और मेरा पाँव धंसता गया और मैं ये समझता था कि थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो शायद ये दलदल कम हो जाएगी, लेकिन मैं दलदल में दबता ही गया, खुद दबता गया ना, किसी ने आपको दबाया नहीं। बात ये है कि आप थोड़े से बचाने के लिए बड़ी मुसीबत अपने लिए इकट्ठी कर लेते हैं और बेहतर है कि आप उस छोटी मुसीबत से ही जान छुड़ाएं। और अगर आप गाड़ी खरीदें, इतनी महंगी गाड़ी खरीदें, आजकल तो मोटरसाइकिलें भी सस्ती नहीं है। आपके सामने भी नाज़िम दरवेश साहब बता के गए कि वो जो 8,000 रुपये की ली, उस पर 3500 पता नहीं कितने 4,000 5,000 रुपये खर्च किए, आज वो 80,000 रुपये की बाइक है। तो कहने का मकसद है कि कोई चीज़ अगर 25, 30, 50,000 की है तो उसके ऊपर अगर 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके आपकी चीज़ें आपकी क्लियर होती है तो लाजमी करवाइए, बजाय इस बहस पे पढ़ने के कि जनाब यूँ नहीं यूँ, यूँ नहीं यूँ, तो ये नुकसान आपका है।
मेरा नहीं। मेरा काम है आपको अवेयरनेस देना, मेरा काम है आपको बताना, मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको उस रास्ते पे लगाना ताकि आपकी जान और पैसा दोनों महफूज हो। क्योंकि जान इसलिए महफूज हो कि जब आप किसी अजियत में पड़े होंगे तो आपकी जान ही तकलीफ में होगी, और जब पैसा यानी कि जो आप अपनी औलाद के लिए, फैमिली के लिए कमाते हैं, तो वो कहीं और जा रहा हो, यानी कि कोई आपसे चीट करके ले जाए, तो तकलीफ देह बात होती है। तो इसी तरह से जब गाड़ी की उसकी चाल ढाल भी गाड़ी की भी ज़रा देख ले, क्या है वो बेहतर है नहीं है आपके लिए, और काफ़ी बेहतर अंदाज़ा लगाएं कि उसको चला के जब टेस्ट ड्राइव करें तो उसको अच्छे तरीके से चलाएं, उसको ज़रा खड्डों में ज़रूर करें। क्योंकि जब आप शॉक्स और इसका काम करवाते हैं तो मुझे पता है मिस्त्री क्या करते हैं, ज़रा थोड़े से खड्डे वाली ज़मीन पर लेके जाते हैं ताकि पता चले कि कैसी है गाड़ी, पता चले कि उसने कोई फजूल सा काम किया हुआ और एक ही गड्ढे में लगी और उसके बाद उसका कोई शॉक्स निकल गया या कोई और स्प्रिंग निकल गया या कुछ और निकल गया, तो आपके लिए फिर वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि टेस्ट ड्राइव लें। इसमें मेंटेनेंस में कैसे रखा हुआ था वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कीमती चीज़ है ना, छोटी चीज़ नहीं है। या आप छोटे से आप एक किसी से फ्रूट ख़रीद रहे होते हैं जी, 100 रुपये डज़न, 250 रुपये डज़न, 200 रुपये डज़न, उस पर हमारी कितनी बहस होती है जी, कि नहीं ये केला तो दर्जा अव्वल नहीं है, ये तो दर्जा फलाना है, ये तो ऐसा है वैसा है तैसा है। वहाँ लाखों रुपए की चीज़ आप खरीद रहे हैं, वहाँ ना ऐसा है ना तैसा है। वहाँ ये होता है कि इसको क्लियर कराना है, फलानी जगह क्यों जाऊँ, इधर से मैं क्यों पूछूँ, उधर से मैं क्या करूँ। तो मकसद ये है कि सवालात आपके वैलिड है, लेकिन ये नुकसान आपको करते हैं, ये मुझे नहीं करते, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बेहतर है कि इस परेशानी से बचें। जिस तरह आप फ्रूट खरीदते वक्त ख्याल रखते हैं ना कि अच्छी क्वालिटी का फ्रूट मिल जाए, अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ी मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का दूध मिल जाए, तो सर इसी तरीके से आप जब गाड़ी परचेज़ करें तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। क्योंकि फ्रूट तो फिर भी 200, 300, 400, 500 रुपये में आ जाता है, गाड़ी 200, 300, 500 में नहीं आती, हज़ारों नहीं लाखों रुपए की परचेज़ करते हैं। और फिर उसने सड़क पे भी चलना है, और अगर खुदा न खास्ता वो आउट ऑफ मेंटेनेंस हुई या उसकी गाड़ी के अंदर कोई इश्यूज़ हुए, तो डेफिनेटली सी बात है कि रोड पे कोई भी किसी भी तरह का बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। और अमूमन हमने सड़क पे चलते हुए बहुत सारे हादसा देखे, जिसमें मेरा ऐसा ख्याल है कि उस हादसा में ज़्यादातर अमल हमारा अपना होता है। या तो हम उस गाड़ी को सही मेंटेन नहीं करते, या फिर दूसरी सूरत में अगर हमने जहाँ से परचेज़ की हुई होती गाड़ी, शायद वो मेंटेन गाड़ी नहीं होती और वो सिर्फ लिपस्टिक लगाकर मेकअप करके सेल कर दी जाती है। तो इस तरह की गाड़ियाँ या इस तरह की चीज़ें ख़रीदते वक्त मेरे ख्याल है आपको और हमें इसका एहसास रहना चाहिए, और ताकि कम से कम आप बच सकें, आपकी जान बच सके, आपका पैसा बच सके, जो कि मैं अमूमन मेरा स्लोगन यही है। मकसद मेरी तो बात करने का तरीका यही है कि अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो जनाबे वाला आपने करना कुछ नहीं है, आपने उस गाड़ी को, उस चीज़ को सही तरीके से देखना है कि आया वो जो आप गाड़ी परचेस कर रहे हैं, आप टेलर से कपड़े सिलवाते हैं, एक अभी मेरे अचानक जहन में आई, वो जे पॉकेट तुमने यहाँ क्यों लगा दिया, ये सिलाई जो थी ऐसे होनी थी, ये सिलाई तुमने ऐसे क्यों कर दी, ये सिलाई तो ऐसे नहीं ऐसे करनी थी। वो कितने के कपड़ा है, कपड़ा है 5,000 रुपये का, सिलाई दी आपने 2,000 रुपये। अब 5-6-7 हज़ार रुपये के अंदर आपने जनाब इतना बड़ा वक्त डाल दिया उसको कि वो उसके ऊपर, और इधर गाड़ी आपने परचेज़ की लाखों रुपए की, लेकिन वहाँ आपने ज़रा सा भी चेक नहीं किया कि आया वो गाड़ी कैसी है, किस तरह की है, उसके डॉक्यूमेंट कैसे और चलने में वो गाड़ी कैसी है। तो जनाब आज का प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आज पूरी कोशिश रही मेरी कि मैं आपको गाड़ी के हवाले से बता सकूँ कि इसको ख़रीदते वक्त आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश रहेगी कि कल एक नए इशू के साथ, नए जज्बे के साथ हाज़िर हों, ताकि आपको और हमको, यानी कि हम तमाम को उन चीज़ों से बाखबर रह सकें कि जिससे बचकर मैं और आप अपना पैसा बचा सके। बशर्ते आप मिलते हैं कल। पाकिस्तान जिंदाबाद।